नदी का जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ गया तो फिर आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। जान जोखिम में डाल के जाते हैं। आज के दौर में मानव सभ्यता इतनी आगे बढ़ गई है कि धरती के बाहर दूसरे ग्रहों तक इंसान अपना आशियाना बनाने की कोशिशों में है। हम उस दौर में हैं जहां पलक झपकते ही सूचनाएं मीलों दूर पहुंच जाती हैं। लेकिन आधुनिकता के इस 5G दौर में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं जो सारे किए कराए पर पानी फेरने को काफी हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये भारत देश के पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का एक गांव है। नैनीताल जिले के रामनगर से 25 किलोमीटर दूर बसा ये आखिरी राजस्व गांव चुकुम है। यहाँ की स्थिति देखेंगे तो लगेगा कि हम आजादी से पहले के दौर में जी रहे हैं। इस गांव चुकुम के करीब 120 परिवार हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर कोसी नदी और जंगल को पार करते हैं। एक खतरनाक लकड़ी के पुल से होकर सभी को सफर तय करना पड़ता है और ये अस्थायी पुल भी ग्रामीणों ने खुद ही बनाया है। यही नहीं, चुकुम आपदाग्रस्त गाँव में आता है जहां बरसात के समय ग्रामीण काले पानी जैसी सजा काटते हैं। बाढ़ आने से चुकुम गांव का संपर्क मुख्य धारा से पूरी तरह टूट जाता है। पिछली बरसात में भी कई घर यहां पानी में बह गए थे। ग्रामीणों को इस बात की चिंता सताने लगी है कि अगर इस बरसात तक भी तटबंध नहीं बना तो पूरे गांव के बहने का खतरा है। यहाँ पर सर कोई आने का और कोई रास्ता ही नहीं है। ये भी जो है कि गांव वालों ने एक वैकल्पिक व्यवस्था हम ही लोगों ने बना रखी है, तो इसी से जा रहे हैं। और बरसात के दिनों में तो अभी जैसे जल स्तर बढ़ेगा तो पुल उल बह जाती है, उसके बाद में नदी तैर किए जाते हैं। अगर नदी का जल स्तर और भी ज्यादा बढ़ गया तो फिर आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। हमारे गाँव का पूरा संपर्क इधर उधर से कट जाता है। वहीं बच्चों को हर रोज इस अस्थायी लकड़ी के पुल को पार करके जाना होता है ताकि स्कूल पहुंच सकें। बच्चों का कहना है कि बरसात के समय नदी का जलस्तर इतना बढ़ जाता है कि वो कई दिनों तक स्कूल नहीं जा सकते, जिससे पढ़ाई का नुकसान होता है। इस पुल से गिरकर अब तक कई हादसे भी हो चुके हैं। भले ही सरकारें विकास के लाख दावे कर ले, लेकिन आज़ादी के 76 साल बाद भी आज भी ये चुकुम गांव है, यहाँ पर विकास से काफ़ी दूर है। आज भी ये बच्चे पुल के सहारे अपना भविष्य तलाश रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम मीनाक्षी नेगी है। मीनाक्षी, किस तरीके से पुल के सहारे आप लोग जा रहे हैं? डर लगता है? हाँ, बहुत डर लगता है। बरसात के महीने जैसे बरसात शुरू होती है पुल बह जाती है, फिर हम घर में ही रहते हैं, स्कूल भी नहीं जा पाते। इस वजह से हमारी पढ़ाई में काफी नुकसान होता है और पुल में जाते हैं काफी लोग पुल से गिर भी जाते हैं। इस वजह से पुल में जाने में हमें काफी डर भी लगता है। अच्छा, तो क्या यहाँ पुल नहीं था इससे पहले? नहीं। अच्छा, ये पुल किसके द्वारा बनाया गया है? गाँव वासियों की वजह से। अच्छा, तो सरकार की तरफ से कोई ऐसा पुल आज तक या कुछ? नहीं, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं बना। अच्छा, तो इस पुल पर क्योंकि हमने देखा अभी, साथियों आपको बता दें कि पुल काफी हिल रहा है। हाँ। और इसमें कच्ची लकड़ियां जो है फाड़ कर लगाई गई हैं, जो अपने आप में बहुत रिस्की भी हैं। लेकिन बच्चे क्या करें, क्योंकि स्कूल भी जाना है। तो बाबू, क्या नाम है आपका? वर्षा, किस तरीके से जाते हैं स्कूल को? कई बार हादसे भी होते होंगे, गिर भी जाते होंगे। कई लोग गांव के भी गिर चुके हैं और बच्चे भी। डर भी लगता है क्योंकि पुल आपने अभी देखी होगी, हिल भी रही है काफी, तो डर लगता है। लेकिन स्कूल भी जाना है। कितने सालों से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं चुकुम गाँव में? तो पैदाइशी यही है सब। अच्छा, तो यहाँ आज तक सरकारों ने कुछ किया नहीं? सालों गुजर गए और इस गांव के लोगों ने कई बरसातों में परिवारों को उजड़ते देखा। इतने सालों में कई सरकारें आ गईं, लेकिन ग्रामीणों की समस्या का समाधान किसी के पास अब तक नहीं है। यहाँ लोगों को 1954 से विस्थापन का भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन हालात जस के तस हैं। दशकों से ग्रामीणों की मांग है कि कम से कम गांव किनारे तटबंध बनाया जाए ताकि बाढ़ के खतरे को टाला जा सके। इससे पहले साल 2016 में चुकुम गांव के विस्थापन के लिए प्रशासन ने एक सर्वे किया भी था, लेकिन आज तक वो मामला लटका हुआ है। क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट भी मानते हैं कि चुकुम गांव का विस्थापन होना बेहद जरूरी है। बहुत सालों से ये प्रक्रिया चल भी रही है, लेकिन किसी कारणवश वो आगे नहीं बढ़ पाई। फिर भी वो विस्थापन की मांग को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं गांव किनारे तटबंध बनाए जाने के सवाल पर विधायक का कहना है कि इसको लेकर बजट पास हो चुका है, जल्द ही पैसे आवंटित हो जाएंगे। तो वहीं सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता कहते हैं कि जैसे ही पैसे आवंटित होंगे तो काम भी शुरू हो जाएगा।
परेशानियां तो हैं चुगम गाँव के लिए। ये बहुत सालों से प्रक्रिया चल रही है ट्रांसफर की, और विस्थापन होना बहुत ज़रूरी भी है। और जिस प्रकार से पिछले सरकार में भी मैंने विस्थापन के लिए मांग की थी, प्रक्रिया प्रारंभ भी हुई थी, किन्हीं कारणों से वो आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि विस्थापन के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल जो चुकम जब तक विस्थापन नहीं होता है तो उसके लिए राज्य सरकार ने एक 4.25 करोड़ की तटबंध की योजना बनाई है, जो लगभग स्वीकृति के तक पहुंच गई है। और उसमें जो हमारे नाबार्ड के माध्यम से जो पैसा मिलता है सरकार को, उसमें उसकी स्वीकृति मिली है। और मैं इस बात को पिछली बार भी मैंने वहाँ के लोगों को आश्वस्त किया था, आगे भी जहाँ तक विस्थापन, क्योंकि उस गांव का विस्थापन होना बहुत ज़रूरी है जहाँ तक मैं समझता हूँ, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। और उसके जो प्रस्ताव हैं वो शासन स्तर पर गए हैं। कई चीज़ें कई बार बैठकें भी हो चुकी हैं और आगे भी हुई बैठकें होंगी। देखिए, इसमें हम गत कई वर्षों से प्रयासरत थे और हमने इसमें 4 करोड़ 22 लाख की फाइनली नए रेट से, जो 2022 के रेट थे, योजना बनाई थी और उसको हमने परसों किया अपनी टीएसी के में भी। उसके बाद जो है ईएफसी में अभी 27 तारीख को ये फाइनली अप्रूव हो गई है और इसमें अब वित्त में ये योजना चली गई है और 5 संख्या स्पर का हमें निर्माण करना है और उसके बीच में हमें बाढ़ सुरक्षा का दीवार का है हमारा प्रोविजन ब्लॉक्स की। शीघ्र ही इसमें धनावंटन होने की आशा है। हो सकता है कि इसी वित्तीय वर्ष में कुछ हमें धनावंटन हो जाए और उसके तुरंत बाद प्रक्रिया के अनुसार इसमें कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। गांव की हालत और सालों से चलती आ रही प्रक्रिया की गति देखकर तो यही लगता है कि जैसे कभी सही मायनों में यहाँ के हालात सुधारने की कोशिश ही नहीं की गई। कछुआ भी अपनी गति पर कायम रहे तो रेस जीत लेता है, लेकिन यहाँ काम की स्पीड तो कछुए से भी कम है। फिर भी उम्मीद यही कर सकते हैं कि कोई बड़ी त्रासदी होने से पहले गाँव वालों की मांगों पर काम हो जाए। ईटीवी भारत के लिए रामनगर के चुकुम गाँव से कैलाश सुयाल।